रूस की आपत्तियों, नाराजगी और धमकी के बावजूद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया है। रूस की सीमा से लगने वाले फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले के बाद रूस ने फिनलैंड की सीमा पर इस्कंदर मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। उधर नेटो का मेंबर टर्की स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है और इसी बीच रूस यूक्रेन जंग के बीच में नेटो ने सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और नेटो के बीच बढ़ते हुए तनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं नेटो टॉप 9। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने कल औपचारिक तौर पर नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया। एंडरसन ने कहा कि वो जल्द नेटो को स्वीडन की ओर से आवेदन सौंपेंगी। नॉर्डिक देशों में शामिल स्वीडन पिछले 200 सालों में पहली बार सैन्य गुट निरपेक्षता की पॉलिसी में बदलाव करते हुए ये बड़ा फैसला किया है। नेटो महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि वे स्वीडन और फिनलैंड को फास्ट ट्रैक मेंबरशिप देंगे। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले पर रूस ने बड़ा कदम उठाया है। रूस ने फिनलैंड की सीमा की ओर 7 इस्कंदर मिसाइलें भेजी हैं। रूस ने पहले ही फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के फैसले को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। अब फिनलैंड की सीमा की ओर से 7 इस्कंदर मिसाइलें भेजकर रूस ने एक बार फिर अपना इरादा साफ कर दिया है कि अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ा तो वो जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में औपचारिक तौर पर शामिल होने का विरोध नेटो के ही सदस्य देश तुर्की कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने की अपनी सहमति नहीं देंगे। हालांकि नेटो महासचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा खड़ी करना तुर्की का मकसद नहीं है। तुर्की कुर्दिश लड़ाकों का समर्थन करने को लेकर स्वीडन का विरोध कर रहा है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले के बाद रूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो और मजबूत हो गया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एस्टोनिया में नेटो ने सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया है। यह युद्धाभ्यास एस्टोनिया में शुरू हुई है। 3 जून तक चलने वाली सैन्य युद्धाभ्यास में 15,000 नेटो सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में 14 देशों की फौज शामिल है। 1991 के बाद नेटो की ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। नेटो की रणनीति को देखते हुए मॉस्को में कल हुई CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शामिल होने के फैसले से रूस को तत्कालिक खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि उस क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार को देख अब खामोश नहीं बैठ सकते हैं। इस बैठक में रूस समेत 6 देशों के संगठन को CSTO ने अपनी सैन्य शक्तियों को और बढ़ाने पर जोर दिया। पुतिन ने भले स्वीडन और फिनलैंड को तत्कालिक खतरा नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन में नेटो ने अपना सैन्य विस्तार किया तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा। पुतिन ने CSTO के सदस्य देशों से कहा कि नेटो की विस्तार योजना पर कड़ी नजर रखनी होगी। CSTO में रूस के साथ आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। मॉस्को में पुतिन की अध्यक्षता में हुई CSTO की बैठक में इसके सदस्य देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर बड़ा फैसला लिया गया। कजाकिस्तान CSTO के संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। पुतिन ने कहा कि वो CSTO के सदस्य देशों के क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियों को पुख्ता करेंगे। इस बैठक में पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन में उभरते नाजीवाद को नजरअंदाज कर रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने CSTO के सैन्य गठबंधन को पश्चिमी देशों के खिलाफ और मजबूती से एकजुट होने की अपील की है। लुकाशेंको ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों पर रूस को और कमजोर करने के लिए युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाया है। CSTO की बैठक को संबोधित करते हुए लुकाशेंको ने कहा कि अगर हमारा सुर एक होता तो रूस के साथ उन पर लगाए प्रतिबंधों से बचा जा सकता था। नेटो महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के मुद्दे पर उत्तरी मैसेडोनिया के PM से बात की है। स्टोलनबर्ग ने कहा कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन हार जाए और नेटो को नीचा देखना पड़े। रूस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी यूक्रेन खड़ा है और नेटो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।